वेलकम एवरीवन। आज हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के पार्ट 2 को। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे और उसमें से मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमें इंटीजर को ऐड करना है और किस तरह से सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पर मैं दो और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, तो देखते हैं। एग्जांपल 1 माइनस 3, ठीक है। तो 1 माइनस 3, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो हमें दोनों नंबर का साइन देखना है कि उस दोनों नंबर का साइन क्या है। तो 1 का साइन क्या होगा? इससे मैंने पहले बताया था 1 का साइन इससे पहले होगा। 1 का साइन इससे पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर प्लस साइन है, ठीक है। तो 1 का साइन है प्लस, और 3 का साइन क्या है? 3 का साइन है यहाँ माइनस, इससे पहले क्या है? माइनस है। तो 1 का साइन है प्लस और 3 का साइन है माइनस, दोनों का अलग अलग साइन है, इसलिए क्या होगा? सब्सट्रैक्ट होगा, यानी घटाव होगा। तो हम यहाँ पे घटाएंगे, अलग अलग साइन होने से घटाते हैं। 3 से घटाएंगे कितना होगा? 2 होगा। और इसके बाद मैंने बताया था जो बड़ा वाला नंबर होता है उसका साइन यहाँ पे आंसर में लिखते हैं। तो बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है? 3 है। बड़ा नंबर 3 है, तो 3 का साइन माइनस है, तो आंसर में माइनस लिखेंगे, -2। ये हो गया आंसर। ओके। इसी तरह ये एग्जांपल इसी तरह का है, ठीक एक नंबर के जैसा है। 5 माइनस 8, तो यहाँ पर भी आप देखिए 5 का साइन प्लस है, 8 का साइन माइनस है, दोनों का साइन प्लस और माइनस अलग अलग है, इसलिए घटाव होगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे, 8 से 5 घटाएंगे 3 होगा, और 8 बड़ा है इसलिए माइनस साइन होगा, ठीक है। ये हो गया आंसर। ये दो एग्जांपल मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न होता है कि पहले छोटा नंबर है और उससे घटा रहे हैं बड़ा नंबर, छोटा नंबर से घटा रहे हैं बड़ा नंबर, तो नहीं घटेगा। अक्सर स्टूडेंट ये जवाब देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, 1 से 3 नहीं घट सकता, पहले बड़ा नंबर होना चाहिए बाद में छोटा नंबर होना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है। इंटीजर के जोड़ घटाव में छोटा बड़ा आगे पीछे हो सकता है, पहले छोटा नंबर हो सकता है बाद में बड़ा नंबर हो सकता है। असल में हमें साइन को सही से समझना है और उसी से हमें जोड़ घटाव को बनाना है, ठीक है। तो पहले छोटा नंबर है बाद में फिर बड़ा नंबर है, 1 से घटा रहे हैं 3, तो ये घटेगा लेकिन आंसर आएगा -2, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जब हम छोटा नंबर से बड़ा नंबर घटाएंगे तो असल में घटाएंगे बड़ा नंबर से छोटा नंबर, 3 से घटाएंगे 2, लेकिन साइन हमें माइनस लिखना है, ठीक है। मैंने इस तरह से समझ, 1 से घटा रहे हैं 3, तो असल में 3 से घटा रहे हैं 1, लिखेंगे 2 और साइन लिख देंगे माइनस, ठीक। इसी तरह 5 से घटा रहे हैं 8, तो कितना होगा? तो हम असल में करेंगे 8 से घटाएंगे 5, 3, और एक माइनस साइन लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। छोटा नंबर से अगर बड़ा नंबर घटाएंगे तो उसी तरह घटाए जिस तरह बड़ा से छोटा घटाते हैं, लेकिन साइन माइनस का आप लिख दें। एक और एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा कि 2 से घटा रहे हैं हम 10 को, तो ये कितना होगा? ठीक है, 2 घटाओ 10, 2 माइनस 10 कितना होगा? तो बस इसी तरह करना कि 10 से 2 को घटा देंगे, 8 लिख देंगे और माइनस साइन लिख देंगे इसमें, ठीक है। यह हो गया आंसर। तो ये बड़ा इजी है, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल लेने वाले हैं। अब हम एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पे 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे एक इंटीजर +3 है, फिर -1 है, फिर +7 है, फिर -5 है, तो यहाँ पे 4 इंटीजर है। तो इनको इस तरह से लिखा हुआ, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन, जोड़ या घटाव करना है, ठीक है। तो इसका क्या तरीका होगा, हम कैसे बनाएंगे इसको? तो देखिए, इसको बनाने का जो सिंपल तरीका है वो ये है कि हम लेफ़्ट साइड से हम बनाएंगे, ठीक है। इस तरफ से बनाएंगे, पहले 2-2 इंटीजर को लेकर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले +3 और -1 इन दो इंटीजर को लेकर हम यहाँ पे बनाने वाले कि +3 और -1 इन दोनों में क्या होगा। तो +3 और -1 है, दोनों का अलग अलग साइन है, तो क्या होगा? घटाव होगा।
ठीक है, सब्सट्रैक्शन होगा। तो 3 से 1 घटाएंगे 2 होगा, और जब घटाते हैं तो बड़े वाले नंबर का साइन लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 बड़ा है, 1 छोटा है, तो 3 का साइन यहाँ प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो +3 और -1 इन दोनों का जब हम घटाएं तो कितना आ गया, +2 आ गया। इसके बाद +7 उसी तरह लिख लेंगे और -5 को भी उसी तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टेप छोटा हो गया, इन दोनों का काम हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अब इन दो इंटीजर का हम यहाँ पे देखेंगे, यानी +2 और +7 इन दोनों को पहले बनाएंगे। तो +2 है और +7 है, दोनों में प्लस है, दोनों में एक ही जैसा साइन है, तो क्या होगा, दोनों का ऐड होगा यानी जोड़ होगा। ठीक है, 7 और 2 9 होगा। ठीक है, और दोनों में प्लस है, तो ये जो आंसर आया 9 जोड़कर इसमें भी प्लस ही होगा। ये मैंने बताया था कि जब दोनों में सेम साइन है तो ऐड करना है, जोड़ना है, और आंसर में भी प्लस ही लिखेंगे जो दोनों में है। ठीक है, तो +2 और +7 कितना हो गया, +9 हो गया, और फिर -5 को उसी तरह लिखना है। ठीक है, इसके बाद अब इन दोनों में करेंगे, तो +9 और -5 अब इन दोनों में क्या होगा, जोड़ होगा या घटाव होगा, ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों का साइन आप पहले देखें, +9 है, -5 है, एक में प्लस एक में माइनस है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, घटाव होगा। 9 से 5 घटाएंगे 4 होगा, और 9 और 5 में बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, इसलिए 9 का साइन जो है प्लस वो आंसर में लिखेंगे, तो यहाँ पर होगा +4। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो ये जनरल तरीका है, आम तरीका है बनाने का। इसी मैथ को मैं एक दूसरे तरीका से बनाऊंगा जिसमें से थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करूंगा कि आप जो है इस तरह के मैथ को आप उसी तरीका से बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा इससे थोड़ा छोटा तरीका है ये। इसमें मैं दोबारा से सवाल को लिख रहा हूँ, +3 -1 +7 -5। इसमें थोड़ा सा छोटा किस तरह से होगा, देखें, हमें पता है अगर सेम साइन होता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम वही काम करने वाले हैं। हम सीरियली इस तरह से नहीं बनाने वाले लेफ़्ट साइड से, बल्कि हम सेम साइन ढूंढेंगे यहाँ पे। तो सेम साइन किसका किसका है, देखें, +3 है, 3 का साइन प्लस है, और किसका प्लस साइन है, 7 का है ना, 7 से पहले प्लस है, तो 3 का साइन प्लस है और 7 का साइन प्लस है, तो दोनों में प्लस साइन है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड होगा, जोड़ेंगे इन दोनों को। तो +3 और +7 कितना हो जाएगा, 7 और 3 जोड़कर 10 होगा। साइन प्लस ही का रहेगा, क्योंकि जोड़ने में जो दोनों में साइन होता है वही वाला साइन आंसर में होता है। ठीक है, तो +3 और +7 +10 हो गया, और इसके बाद माइनस साइन किस में है, 1 में माइनस साइन है और 5 में माइनस साइन है, दोनों का साइन माइनस है। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा, इनको भी जोड़ेंगे, 5 और 1 6, लेकिन इन दोनों में माइनस है तो इनको जोड़ के जितना आया उसमें भी माइनस ही होगा। ठीक है ना, दोनों में माइनस है तो जोड़ के जितना आएगा उसमें भी माइनस होगा। तो ये क्या हो गया, मेरा एक स्टेप हो गया, बहुत आसान हो गया। इसके बाद अब इन दोनों में आप कर ले, +10 और -6 है, अलग अलग साइन है दोनों का, एक में प्लस एक में माइनस है, क्या होगा, घटाव होगा। 10 से 6 घटाएंगे 4 होगा, और 10 और 6 में बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, इसलिए इसका साइन प्लस ये आंसर में होगा +4। ठीक है, ये हो गया आंसर। देखिए यहाँ पर भी आंसर आया था +4, और वहीं आंसर आया यहाँ पे +4, है ना। तो दोनों में आंसर सेम आया, लेकिन इसमें क्या कितना स्टेप बना, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, और यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप में ही ये मैथ बन चुका है। ठीक है, तो हम इस तरीका को अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा हमारे लिए ईजी होगा। ओके, इसके बाद एग्ज़ाम्पल 2 देखिए, यहाँ पे -6 + 2 -8 + 3 है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया था इस तरीका को, इस मेथड को हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा, एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर -6 है, हम देखें और कौन माइनस है और कौन सा नंबर माइनस साइन वाला है। तो यहाँ पे देखिए -6 है और ये 8 इससे पहले माइनस है, तो ये 8 का साइन भी माइनस है और 6 का भी साइन माइनस है, ये दोनों माइनस वाला नंबर है, नेगेटिव है। तो -6 और -8 दोनों में माइनस है, इसलिए इन दोनों का क्या होगा, ऐड होगा, इनको जोड़ेंगे, है ना। तो -6 और -8 कितना होगा, 6 और 8 14 होगा। ठीक है, लेकिन दोनों में माइनस है तो इनको जोड़ने से जितना आया उसमें भी माइनस ही होगा। ठीक है,
इसके बाद +2 और +3 दोनों में प्लस है, तो इन दोनों का भी साइन एक जैसा है तो इनका भी जोड़ होगा। 2 और 3 5 होगा, लेकिन दोनों में प्लस है इसलिए जोड़ने के बाद इसमें भी प्लस होगा। ठीक है, साइन इससे पहले लिखेंगे। इसके बाद -14 और +5 इन दोनों में क्या होगा, दोनों का साइन अलग अलग है, एक में माइनस एक में प्लस है, तो इन दोनों का क्या होगा, घटाव होगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे, 14 से 5 को घटाएंगे 9 होगा, 9 होगा। और 14 और 5 में बड़ा 14 है इसलिए माइनस साइन होगा, है ना। तो इसका आंसर -9 होगा। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल 3 देखें। +2 -1 -2 +1। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम इसी तरह से बनाएंगे तो किस तरह से होगा, ये प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर +2 है और यहाँ पर +1 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, जोड़ेंगे इनको, दोनों का सेम साइन है। +2 और +1 कितना होगा, 2 और 1 3 होगा, साइन प्लस ही का रहेगा। ठीक है, इसी तरह -1 और -2 कितना होगा, दोनों माइनस वाला है, ये दोनों भी ऐड हो जाएगा, जोड़ेंगे, 2 और 1 3, लेकिन साइन माइनस ही का रहेगा, इसलिए ये कितना होगा -3। इसके बाद +3 और -3 है, दोनों में अलग अलग साइन है, तो क्या होगा, घटाव होगा। 3 से 3 घटाएंगे 0 होगा, है ना, और 0 में कोई साइन नहीं होता है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी मैथ को अगर आप सही से देखें, अगर दोबारा में मैं यहाँ लिख रहा हूँ +2 -1 -2 +1, इस तरीक़ा से बनाने से पहले अगर हम इस पर ध्यान दें तो यहाँ पर एक ही लाइन में ये मैथ बन जाएगा, एक ही स्टेप में। क्यों, हम लोग को पता है कि +2 और -2 दोनों सेम है, 2 और 2 है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो यहाँ पर ही 2 से 2 घट जाएगा, जिसे हम क्या करते हैं, इससे पहले मैं वीडियो में मैंने बताया था कि इन्हें हम कैंसिल कर देते हैं, यानी घटा देते हैं, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर -1 और +1 है, ये दोनों भी सेम है, एक और एक है, एक में प्लस एक में माइनस है, तो ये भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना आंसर होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स के, अगर हमें जो आम तरीका है, जनरल तरीका, अगर हम उस तरीके से बनाएंगे तो भी सही है, लेकिन हमें पहले ही ध्यान देना चाहिए कि कहीं ये कैंसिल तो नहीं हो सकता। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर हमें इतना बनाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम वहीं पे कैंसिल कर देंगे, तो क्या होगा, हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, हमारा स्टेप कम हो जाएगा, हमारे लिए टाइम बचेगा और ये मैथ जल्द से जल्द बनेगा। तो इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 4। यहाँ पर भी आप देखिए उसी तरह से एग्जाम्पल 3 जिस तरह का था, बस उसी तरह का यहाँ पे आप देखें, -5 है और यहाँ +5 है, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। +3 और -3, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। असल में ये कैंसिल होने का क्या मतलब है, कैंसिल होने का यहाँ मतलब है कि यहाँ पर हम घटा रहे हैं। ठीक है, बाद एग्जाम्पल 5 है, +1 -6 +8 -3। तो यहाँ पर हम देखें तो इस तरह नहीं है कि ये कैंसिल हो जाए, एक जैसा सेम नंबर तो है नहीं, तो यहाँ पर हम उसी तरीक़ा से बनाएंगे जिस तरह मैं पहले बना चुके हैं। प्लस वाला नंबर को हम ढूंढेंगे, ये +1 है और +8 है, दोनों प्लस वाला है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में प्लस है तो इसमें भी प्लस होगा। इसी तरह -6 है और -3 है, ये दोनों माइनस वाला नंबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 6 और 3 9, लेकिन इन दोनों में माइनस है, इसमें भी माइनस होगा। इसके बाद अब इन दोनों में देखिए +9 और -9 ये दोनों सेम है, और एक में प्लस एक में माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 6 +5 +3 -1 -4। यहाँ पर भी आप देख लें, सेम ऐसा नंबर तो है नहीं कि कैंसिल हो जाए यहाँ पर ही, तो प्लस वाला नंबर को ऐड कर दे। +5 और +3 ये बिल्कुल आमने सामने है, +5 और +3 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 +8, और -1 -4 कितना होगा, दोनों माइनस है, 1 और 4 5, लेकिन दोनों में माइनस इसलिए माइनस होगा, -5। फिर +8 और -3 दोनों में अलग अलग साइन हो गया, इसलिए घटाव होगा। 8 से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, 8 से 5 किया 3, 8 बड़ा नंबर है इसलिए प्लस साइन होगा आंसर में, ये हो गया
आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाव में कुछ ऐसे सवालात भी होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ पर ब्रैकेट इस्तेमाल होता है, ठीक है, और ब्रैकेट में साइन भी रहता है, ठीक है। इस तरह का जब भी ये प्रॉब्लम हो, इस तरह का जब भी सवाल हो, तो यहाँ पर हमें साइन यानी प्लस और माइनस को इंटू करने और जरब करने का यहाँ पे हमें तरीका जानना होगा, और इनका जो रूल्स है इंटू करने का, इसे भी हमें याद रखना होगा। तो वो रूल क्या है, ये रूल आपको पता भी होगा कि प्लस को जब हम इंटू करते हैं प्लस से तो ये होता है प्लस, ठीक है। इसी तरह जब माइनस से इंटू करते हैं माइनस को तो ये होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस। इसी तरह जब प्लस से इंटू करेंगे माइनस को तो ये होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस। इसी तरह से जब माइनस को इंटू करेंगे प्लस से तो ये होगा माइनस। तो प्लस 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 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। कई स्टूडेंट्स इसको भी याद नहीं रख पाते हैं, तो इसको भी याद रखने का एक आसान तरीका ऐसे है कि जब एक जैसा आप इंटू कर रहे हैं यानी प्लस को प्लस से तो प्लस होगा, एक जैसा माइनस और माइनस दोनों सेम है तो जब सेम सेम को इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, इस तरह याद रखें। लेकिन जब अलग अलग को इंटू करेंगे यानी प्लस से माइनस को करें या माइनस से प्लस को करें तो वो माइनस होगा, ठीक है, इस तरह से आप याद रखें। अलग अलग को इंटू करेंगे, अलग अलग साइन को माइनस हो जाएगा, एक जैसे साइन को इंटू करेंगे प्लस हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे तो बहुत इजी होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यह काम होता है कि हम ब्रैकेट को हटा दें। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये +2 है, उसी तरह लिखना है हमें +2। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर ये दोनों साइन जो है हमें इंटू करना पड़ता है यानी ज़रब करना पड़ेगा। तो प्लस से प्लस को इंटू करेंगे तो क्या होगा, प्लस 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 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 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 होगा प्लस, उसके बाद आप 3 लिखेंगे और ब्रैकेट को हटा देंगे, ठीक है। इसके बाद अब +2 और +3 इसको बनाने का तरीका तो आप जान चुके हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, दोनों में प्लस है तो ऐड हो जाएगा, 3 और 2 5 और दोनों में प्लस है इसलिए आंसर में भी प्लस होगा। ये हो गया आंसर, ओके। एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, +3 - +5, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह होगा, यहाँ पर भी इसी तरह पहले वाला ब्रैकेट में जो है उसी तरह लिखना है आपको +3। यहाँ पर भी इन दोनों को क्या करना होता है, इंटू करना होता है। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। अगर याद नहीं तो कैसे याद करना है कि ये अलग है ये अलग है, ये दोनों को इंटू करेंगे तो हम माइनस होगा, ठीक है, अलग अलग को इंटू करने से माइनस होगा, 5 होगा। फिर तब इन दोनों में क्या होगा, +3 और -5 अलग अलग साइन है, घटाव होगा, 5 से 3 घटाएंगे 2 होगा, और बड़ा कौन है इसमें, 5 बड़ा, इसलिए इसका माइनस साइन आंसर में होगा -2, ओके। एक और एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल 3 -4 ब्रैकेट में फिर -9। तो यहाँ पे कितना होगा, ध्यान दे, पहले तो -4 उसी तरह उतारेंगे -4, फिर ये कितना होगा, माइनस माइनस इंटू हो गया, एक जैसा है साइन दोनों, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9, फिर ब्रैकेट हटा देंगे। इसके बाद -4 + 9 में कितना होगा, अलग अलग साइन है, घटाव होगा, 9 से 4 घटाएंगे 5 होगा, और 9 बड़ा है इसलिए प्लस साइन होगा आंसर में। ये हो गया आंसर। एक और एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल 4 -5 + -2। ये कितना होगा, पहले तो -5 होगा, फिर ये इन दोनों को इंटू करेंगे, प्लस माइनस -2, ब्रैकेट हटा देंगे। फिर -5 और -2 कितना होगा, दोनों में माइनस है इसलिए सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, जोड़ेंगे 5 और 2 7, लेकिन आंसर में माइनस साइन ही होगा, ओके। उम्मीद करता हूँ कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन इंटीजर का जो है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो भी आप गलती करते थे वो अब हो सकता है आप समझ में आ चुका होगा, और आप ये गलती आप नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें XYZ होता है और टर्म्स होते हैं, उसके एडिशन और सब्सट्रैक्शन किस तरह से हमें करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, ओके।